हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से कौन कौन से विकल्प सत्य हैं इसके बारे में बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं। उसी की मदद से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। यहाँ बात करेंगे हम a प्लस बी की घात n की। ये होता है एन सी जीरो। यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको पूरा ही, एन सी जीरो, ए की घात एन, बी की घात जीरो, फिर एन सी एक, ए की घात एन माइनस एक, बी की घात एक। इसी प्रकार अगर हम इस प्रसार को जारी रखें तो एन सी एन, ए की घात एन माइनस एन, और ये हो जाएगा बी की घात एन। इस प्रसार का हम यहाँ पर मदद लेने वाले हैं। यहाँ पर एन कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है बच्चों। एन क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। एन धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो एन कोई भी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब हमें प्रश्न को हल करना है, सभी विकल्पों की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम पहले विकल्प की बात करेंगे। तो पहले विकल्प को हम सबसे पहले हल करते हैं यहाँ से। पहले विकल्प में 101 की घातांक कितनी है? 50। 101 की घातांक है 50, और फिर है 99 की घातांक। इसकी घातांक कितनी है? 50। दोनों की घातांक कितनी है? 50 है। इसी को हल करेंगे हम। तो यहाँ से मैं बराबर लगा देता हूँ, देखो। अब अगर आप इसे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की घातांक 50 लिखा जा सकता है, और माइनस इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घातांक 50। दोनों को लिख लिया मैंने। अब इनको हम द्विपद प्रसार से इनका प्रसार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 50c0, 100 की घात 50 और 1 की घातांक 0। तो हम 1 को लिखेंगे ही नहीं। फिर हो जाएगा 50c1, उसके बाद हो जाएगा 100 की घातांक 1, ठीक है। और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है अब। फिर होगा 50c2, और 100 की घातांक हो जाएगा 2। इसी प्रकार इसका प्रसार जारी रहेगा 50c50 तक। माइनस, अब ये 100 माइनस 1 है, तो इसे लिखेंगे हम 50c0, और 100 की घातांक कितना हो जाएगा? 50, और 1 की घातांक होगा 0। फिर लिखेंगे इसको, देखिए 50, ये माइनस 1 की घातांक होगा, है ना, माइनस 1 की घातांक 0 होगा। उसके बाद 50c1, 100 की घातांक, देखिए अब 50 में से 1 घटा देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास घातांक कितनी थी? 50 थी। यहाँ पर अगर ये 1 लिख दी क्या बच्चों? यहाँ पर 49 आएगा। यहाँ घातांक 49 होगी, और यहाँ पर घातांक 48 होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। एक एक घातांक कम हो रही है, और एक की घातांक तो लिख ही नहीं रहे हम। 50 थी, 49 थी, अब यहाँ पर कितनी हो गई? 48 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 50 है, अब यहाँ पर 100 की घातांक कितनी होगी? 50 में से 1 जाएगा तो 49 हो जाएगी। और अब माइनस 1 की घातांक 1 होगी, प्लस इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हो। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो देखो, यहाँ पर यह पद माइनस का होगा, 50c1 वाला। इसी प्रकार 50c3 वाला पद भी आपका माइनस का होगा, ठीक है। परंतु इस सब के आगे क्या लगा हुआ है? इन सब के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये तो प्लस बन जाएंगे और प्लस वाले माइनस बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो 50c1, 50c3, 50c5 वाले पद ये तो जुड़ जाएंगे, और 50c0, 50c2, 50c50 वाले पद, इस प्रकार के पद सारे घट जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2, बाहर ले लेता हूँ। अब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 50c1, 100 की पावर 49, ये 2 दुगना हो जाएगा। उसके बाद फिर मिलेगा 50c3, 1 के बाद सीधे 3 मिलेगा क्योंकि 2 तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 100 की घातांक, देखो 50 में से अगर 3 घटाएंगे तो 47। इस प्रकार के पद यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। अब अगर
85 एक को आप हल करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर, 2 से गुणा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 100 और गुणा में आ जाएगा 100 की घातांक 49 प्लस 2 गुणा 50C3 और गुणा 100 की घातांक 47। इसी प्रकार ये पद मिलेंगे। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर चल रहा था, ये बराबर चल रहा है हमारा 101 की घातांक 50 माइनस 99, 99 की घातांक 50 के बराबर था। अब यदि इसमें से मैं इन पदों को बच्चों हटा देता हूं, अगर ये पद हट गए हमारे, देखिए अगर ये पद हट गए तो फिर इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये मान इधर वाला कम हो जाएगा, मतलब ये बड़ा होगा किससे, आप कह सकते हैं कि 100 की घातांक 50 से। देखिए हमसे यही कहा गया था कि 100 की घातांक 50 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये समझिएगा आप। इन पदों को यदि हटा दिया जाएगा तो सीधी सी बात है ये पद कम हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि इधर वाला पद हमारा कम हो गया, क्योंकि हमने दो इन सबको हटा दिया है। तो हम ये तो कह सकते हैं 100 की घातांक 50 से बड़े होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो विकल्प ए है वो सही है, तो ए विकल्प क्या है, सही है या सत्य है। अब ए विकल्प सत्य है, बी विकल्प को देखो आप ध्यान से, बी विकल्प केवल पक्षांतरण करके बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 101 की घातांक 50 और 100 की घातांक 50 ये केवल पक्षांतरण किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि तथा हम ये भी कह सकते हैं कि विकल्प बी जो है ये भी सत्य है। दोनों एक ही बात है वो तो विकल्प ए और बी तो हमारे क्या हो गए, सत्य हो गए। ठीक है, तो ये वाला विकल्प भी सत्य है, ये विकल्प भी सत्य है। अब इसकी बात करते हैं, विकल्प सी को हमें समझना पड़ेगा। तो विकल्प सी के लिए देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1000 की घातांक 1000, इसे हल करते हैं हम। तो विकल्प सी के लिए हम बात करें तो हमें 1000 और इसकी घातांक कितनी है, 1000 है। अगर मैं इसके बराबर लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 100 की घातांक 1000, 100 की घातांक 1000 और 10 की घातांक 1000 लिखा जा सकता है। अलग अलग लिख दिया मैंने इसको। अब आप देखें कि अगर 100 की घातांक 1000 है गुणा 10 की घातांक 1000 है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखिएगा हमें चाहिए यहाँ पर 100 की घातांक 99। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 की घातांक 99 से तो ये बड़ा ही आएगा। ये जो मान हमारा आएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बड़ा होगा किससे, 100 की घातांक 99 से, क्योंकि यहाँ पर कितना 999 बच्चे है ना, 999 में देख लेता हूँ एक बार, 999 से, क्योंकि यहाँ पर तो 100 की घातांक 1000 है और 10 की घातांक 1000 का और गुणा हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि विकल्प सी जो है वो भी क्या है, सत्य है। तो विकल्प सी जो है वो भी सत्य है। अब समझिएगा डी क्या है, डी विकल्प जो है ये क्या कह रहा है, ये इसका जस्ट विपरीत है बच्चों। विकल्प डी जो है ये विपरीत है, तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये इसने कम बता रखा है। तो यदि विकल्प सी हमें समझ में आ गया तो विकल्प सी अगर सही है तो विकल्प डी तो गलत ही होगा। तो यहाँ पर हम इस बात को भी कह सकते हैं कि विकल्प सी सत्य है तथा डी जो है वो क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, तो हमें विकल्प कौन कौन से सही मिले, ये विकल्प हमारा सत्य है, ये विकल्प भी सत्य है, ये विकल्प भी सत्य है। तो ये 3 उत्तर हमारे आए हैं, ए बी सी। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।